उसका नाम लेता है। जमाना इसीलिए तो मोहम्मद का नाम लेता है। जो जिससे मोहब्बत करता है उसका नाम लेता है। जमाना इसीलिए तो मोहम्मद का नाम लेता है। और मुसीबत आ जाए ये कभी हो नहीं सकता। मुसीबत उस घर में आ जाए ये कभी हो नहीं सकता। जो उठते बैठते मौला अली का नाम लेता है, जो उठते बैठते मौला अली का नाम लेता है। अब मैं बड़ी तेजी के साथ आपके रूबरू मैं से खतीब जिशा फाजिल नौजवान को पेश करने जा रहा हूं, जिनकी जात मोहताज तारुफ नहीं, जिनसे मेरे मुराद हजरत अल्लामा व मौलाना अब्दुल मतीन साहब किबला उनके आने से बस यही कह देना चाहता हूँ कि खुदा की रज़ा मदीने की गली में है। कहिए ना सुभान अल्लाह। खुदा की रज़ा मदीने की गली में है। सिद्दीक की सदाकत मदीने की गली में है। फारूक की इदारत मदीने की गली में है। उस्मान की सखावत मदीने की गली में है। मौला की शुजाअत मदीने की गली में है। बिलाल की रफ़ाक़त मदीने की गली है। और कसम रब्बी काबा की एक मीम का पर्दा है। कसम रब्बी काबा की बस एक मीम का पर्दा है। हट जाए तो खुद खुदा है मदीने की गली में। खुद खुदा है मदीने की गली में। तो आइए हजरत का इस्तेमाल नारा तकबीर नारा रिसालत करे। नारा तकबीर नारा रिसालत उलमा अहले सुन्नत नारा तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व अरसलहु बिल हुदा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तु कंज़म मख़फ़िय्या आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शम्मे नबूवत के परवानों, गौसो ख्वाजा रज़ा के चाहने वालों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, आओ सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, हम गरीबों के गुलगुसान सैयदी अबरार व अखयार शहनशाही ज़िक्र की बारगाही गुहर बार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करे। पढ़े बावाज़े बना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरे बाबू, हमरे टाइम में तुमको चाय बांटने का मौका मिला है? हजरात, काफी देर से आप लोग हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत पे अमल पैरा हो रहे थे। मैं बता दूं कि आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं कि हमारे और आपके माबैन मेरे दाहिने जानिब और बाएं जानिब दोनों आज इस महफिल मिलाद पाक का एक सुकून है। इस मिलाद पाक का एक मियार है। हजरात, ये उलमाए किराम हर जगह हर घर में तशरीफ नहीं लाते। काबिल मुबारकबाद है अहले खाना कि हजरत ने कदम रख दिया।
हजरात, लेकिन इतनी देर में हमको एक ही चीज बात समझ में आई। जब असलम मुजाहिदी साहब ने नारा लगाने को कहा, आहा, उन्होंने एक मिसरा पढ़ा था, जीने में क्या मजा है जो मजा मरने में। इन्होंने एक नारा लगाने के लिए कहा था। मैं ये सोच रहा था कि ये भदेल में हम हैं कि कहीं और हैं। एक शेर मैं आपके हवाले करने जा रहा हूं, अगर बात आपके दिल तक लग जाए तो सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह की सदाओं से ये महफिल गूंज जानी चाहिए। ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, वहाबी इसको सुन के दाएं बाएं, लगता नहीं समझ में आई बात। लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, अरे नबी के नाम का नारा लगा दिया जाए। अभी तक किसी को कुछ नहीं समझ में आया। गजब। ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, वहाबी इसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। और जब कोई मोहब्बत से या रसूल अल्लाह कहता है, फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से जब कोई या रसूल अल्लाह कहता है, फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। हजरात, जियो तो या रसूल अल्लाह कह के जियो, मरो तो भी या रसूल अल्लाह कह के मरो। अगर ये आदत लग गई तो कब्र में जब फरिश्ते पूछेंगे कि इनके बारे में तुम क्या कहते थे, तो उस वक्त भी दोनों हाथों को उठा देना, या रसूल अल्लाह। किसी कहने वाले ने क्या ही खूब कहा है कि खालिके अर्दो समा एक है, बतला खालिके अर्दो समा एक है, बतलाएगा कौन। खालिके अर्दो समा एक है, बतलाएगा कौन। या रसूल अल्लाह, तू ना आता तो इंसानों को समझाता। खालिके अर्दो समा है, खालिके अर्दो समा एक है, बतलाता कौन। या रसूल अल्लाह, तू ना आता तो इंसानों को समझाता कौन। और बदरे इस्लाम भी तू है, बदरे इस्लाम भी तू है, और तौहीद का सितारा भी तू, बदरे इस्लाम भी तू है, तौहीद का सितारा भी तू। तू अंधेरों से न टकराता तो फिर टकराता कौन। तू अंधेरों से न टकराता तो फिर टकराता कौन। और तुझको इस वास्ते मेराज पे बुलवाया गया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, तुझको इस वास्ते मेराज पे बुलवाया गया। अरे आसमानों की खबर, आसमानों की जमीन पे खबर लाता कौन। अरे आसमानों की जमीनों पे खबर लाता कौन। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अभी मैंने जिस आयत मुक़द्दसा का तिलावत करने का जो शर्फ हासिल किया है, इसी आयत मुबारका पे कुछ देर में लबकुशाई करने की सादत हासिल करूंगा। मैंने आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल ये किया है कि कुंतो कंज़म मख्फिया, यानी रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि लोगों, मैं छुपा हुआ खजाना था। लोगों, मैं छुपा हुआ खजाना था, यानी मैं खुदा तो था लेकिन छुपा हुआ था, रहमान तो था
लेकिन छुपा हुआ था, करीम तो था लेकिन छुपा हुआ था, अल्लाह में समझ तो था लेकिन छुपा हुआ था। मैंने आलम तसव्वुर में रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, ऐ परवरदिगार आलम, जब तू छुपा हुआ खजाना था, तुझे रहमान कहने वाला कोई नहीं था, तुझे रहीम कहने वाला कोई नहीं था, तुझे करीम कहने वाला कोई नहीं था, तुझे मेहरबान कहने वाला कोई नहीं था, तुझे अल्लाह समझ कहने वाला नहीं था, तो फिर तूने क्या किया? तो रब का इरशाद होता है, फाहबब तो फिर मैंने चाहा, फाहबब तो फिर मैंने चाहा। आलम तसव्वुर में रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, ऐ परवरदिगार आलम, जब तू छुपा हुआ खजाना था, रहमान तो था लेकिन कहने वाला कोई नहीं था, करीम तो था लेकिन कहने वाला कोई नहीं था, रहीम तो था लेकिन कहने वाला कोई नहीं था, फाहबब तू फिर तूने चाहा, तो चाह करके क्या किया? तो आलम गैब से आवाज आती है, अरे नादान, मैंने चाहा तो क्या किया? तो सुनो, रब इरशाद फरमाता है, फारिफ तो, ताकि मैं लोगों में पहचाना जाऊं, ताकि मैं लोगों में पहचाना जाऊं। मैंने आलम तसव्वुर में रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ करीम कारसाज़ा बंदा नवाज़ा, जब तू छुपा हुआ खजाना था, तुझे कोई खुदा कहने वाला नहीं था, तुझे कोई रहमान कहने वाला नहीं था, तुझे कोई करीम कहने वाला नहीं था, फारिफ तो तूने चाह के क्या किया? तो रब का इरशाद होता है, नादान सुन, मुझे कोई रहमान कहने वाला नहीं था, तो मैंने चाहा कि लोगों में पहचाना जाओ, तो मैंने पहले ये काम किया, पहले मैंने आसमान को नहीं बनाया, पहले मैंने जमीन को नहीं बनाया, पहले मैंने जन्नत को नहीं बनाया, पहले मैंने जहन्नम को नहीं बनाया, पहले मैंने सूरज को नहीं बनाया, पहले मैंने चांद को नहीं बनाया, पहले मैंने काकशा को नहीं बनाया, पहले मैंने मक्का को नहीं बनाया, पहले मैंने लामका को नहीं बनाया, मैं आलम तसव्वुर में रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, परवरदिगार आलम, फिर तूने चाहा कि लोगों में पहचाना जाऊं, तो फिर तूने क्या किया? तो रब का इरशाद होता है, फखुलिक़्तु मोहम्मद, तो मैंने फखुलिक़्तु मोहम्मद, तो मैंने मोहम्मद को पैदा फरमाया। हज़रात, मेरा नबी कितना कमाल वाला है, मेरा नबी कितना बाकमाल है, मेरा नबी कितना बाकमाल है। 10 मिनट का टाइम मुझको मिला है, 10 मिनट में मैं अपनी पूरी बात को रखने की कोशिश करूंगा। मेरा नबी शान वाला है, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अमीर बनना है आपको, तो एक नुस्खा मैं दे के जा रहा हूं, एक नुस्खा लहू पाक बदन में बता दिया जाए, नबी के नाम का नारा लगा दिया जाए, अरे तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, अरे नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया, नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। मेरा नबी कितना बाकमाल है, मेरा नबी शान वाला है, किसी कहने वाले ने क्या ही खूब कहा है, कहिए ना सुभान अल्लाह। जब हम मर जाएंगे तब कहेंगे, गजब के है। फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ, फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ। और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का जलवा कहाँ कहाँ, पहुंचा मेरे हुजूर का जलवा कहाँ कहाँ। मेरा नबी कितना कमाल वाला है, मेरा नबी कितना शान वाला है। मुलाहिजा फरमा लो, ये आसमान है, आसमान में सितारे भी हैं, आसमान पे चांद भी है, आसमान में काकशा भी है, आसमान में लोह भी है, आसमान पे कलम भी है, आसमान में मकान भी है, आसमान में लामका भी है, यही आसमान है। अगर आसमान से पानी गिरे तो उसे बारिश कहते हैं, अगर आसमान से पानी गिरे तो उसे बारिश कहते हैं। अगर उसी आसमान से पानी जम के अगर जमीन पे गिर जाए तो उसे औला कहते हैं। आसमान से जमा हुआ पानी गिर जाए तो उसे हम औला कहते हैं।
और वही पानी जमीन पे गिर के अगर जम जाए तो उसे बर्फ कहते हैं। जब तक आप लोग सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा ना बात समझ में नहीं आएगी। मैं समझाना चाहता हूं कि इश्क़ रसूलुल्लाह क्या है और मसलक आला हजरत क्या है। बस 10 मिनट मुझको आप साथ देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, आपके दिल में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। आसमान से पानी गिरा तो हम उसे बारिश कहते हैं। अगर वही पानी अगर जम के गिर जाए जमीन पे तो उसे हम औला कहते हैं, और गिर करके अगर जमीन पे जम जाए तो उसे हम बर्फ कहते हैं। वही पानी अगर किसी बोतल से निकाला जाए तो कहेंगे बोतल का पानी है, अगर गिलास से निकाला जाए तो कहेंगे ये गिलास का पानी है। अगर किसी गुलाब के पत्थरों पे अगर पानी गिर जाए तो हम कहेंगे ये शबनम का पानी है। अगर किसी फल से पानी निकल जाए तो हम इसे कहेंगे ये आर्क का पानी है। अगर आंख से निकले तो आंख का पानी है, अगर जिस्म से निकले तो ये पसीर जिस्म का पानी है। अगर हजरत इस्माइल के कदमों से निकले तो उसे आबे ज़मज़म कहते हैं, और नबी के उंगली से निकले उसे हम आबे नारे तकबीर। अगर इस्माइल के कदम जश्न मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर इस्माइल के कदम से निकले तो उसे हम आबे ज़मज़म कहते हैं। अगर नबी की उंगली से निकले तो हम उसे आबे रहमत कहते हैं। मेरा नबी कितना कमाल वाला है। मिसाल के तौर पर और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पानी एक, हकीकत एक, लेकिन नाम बदला बदला। मिसाल के टोपी, ये टोपी है, काली टोपी है, ये रामपुरी टोपी है, ये बरकाती टोपी है। टोपी एक है, हकीकत एक है, लेकिन नाम चेंजिंग। हरकत लगी, बात समझ में आई। पानी एक, हकीकत एक, नाम बदल गया। किसमें बदल गई? अब आओ नूर जो अल्लाह के कुर्ब खास में है, वो नूर जो अल्लाह के कुर्ब खास में है, वो नूर मुंतकिल हुआ आदम में। वो नूर 10 मिनट साथ दीजिएगा। वो नूर अल्लाह के कुर्ब खास से चला आदम की पेशानी में। कहिए ना सुभान अल्लाह। लगता है कि 5 मिनट में हमको बोल के खत्म कर देना है। या रसूल अल्लाह कहते कहते मर जाओ। या रसूल अल्लाह बोलो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात, शायद कि आप लोग वो जमाना देखे होंगे। हमको जहां तक के इल्म है, उस कॉन्फ्रेंस का, उस रैली का जो सरपरस्त था है, अभी वो सरपरस्त मौजूद है। शायद कि वो सरकार यूपीए की सरकार थी सन 1940, जिसकी सरपरस्ती हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना उम्दतुल उलमा पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत मसलक आला हजरत का तर्जुमान हजरत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा रिज़वी की सरपरस्ती थी। सदारत हजरत मौलाना मुजीबुर रहमान निज़ामी अलैहि रहमतुर रिज़वान की थी। जिस वक्त पासबान उर्दू हिफाजत कॉन्फ्रेंस का रैली निकाला, शायद की वो तारीख आपको याद होगी। यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। वो रैली जो निकली थी ना, मैं एक मिशन दे रहा हूँ, मसलक आला हज़रत की पहचान में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उस रैली में निकालने का अहले सुन्नत वल जमात का मकसद सिर्फ यही था कि हमें हक मिलना चाहिए, यानी उर्दू को दूसरी मुकाम पर रखने की अहले सुन्नत वल जमात का ये मंसूबा था। उस वक्त यूपीए की जो सरकार थी, उर्दू को जड़ से खत्म करने की
जो साजिशें उन्होंने रचा, उस वक्त अहले सुन्नत के तमाम उलमा ने मिल करके आपस में एक मीटिंग की थी और यही मीटिंग की थी कि हम लोग एक प्रोपेगेंडा तैयार करेंगे और एक लेटर तैयार करेंगे और ये लेटर अहले सूबा के तमाम रुकन अरकान के जो जिला पदाधिकारी है उनके हवाले किया जाए। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है जब ये रैली चली ना महाराज की सरजमीन से होते हुए चौपारण ब्लॉक में, तो मैं बहुत पीछे था। मैंने लोगों से पूछा था कि बताओ तुम लोग ये क्या नारा लगा रहे हो? लोगों ने कहा देना होगा। मैंने कहा भाई क्या देना होगा? तो उन्होंने कहा मुझसे ना पूछ, आगे वाले से पूछ। जो जुमला आ रहा है उसे लोग लीजिएगा, अपने दिल के तहखाना में इसे बैठाने की कोशिश कीजिएगा। यूपीए की सरकार की रैली निकली है, मैं भी पीछे चला है। लोगों से मैंने पूछा कि बता लोगों ये रैली किस लिए है? लोगों ने कहा मुझे पता तो नहीं है, लेकिन देना होगा। मैंने और आगे गया, लोगों से मिला, लोगों से कहा बताओ तो सही है आखिर रैली किस बात की है? लोगों ने कहा देना होगा। अरे भाई क्या देना होगा? उन्होंने भी तो यही कहा था, मुझे पता नहीं, आगे जाकर के पूछ लो। मैंने आगे किया और आगे किया और आगे किया और जाते जाते मैं मौलाना हसन रिजवी के दामन थाम लिया और थामने के बाद कहा हजरत ये देना होगा का नारा क्या है? ये देना होगा का नारा क्या है? इन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और डालने के बाद कागज का एक बंडल निकाला और कहा बाबू देख हमें झारखंड सरकार से ये मांग है, अम्मिजाज बना दो, अम्मिजाज अपने हाथ में ले लो। जो मसलके आला हजरत का मिशन है मैं आपके तहखाने में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। या रसूलुल्लाह का नारा लगाओ, उठो तो या रसूलुल्लाह, बैठो तो या रसूलुल्लाह, सो तो या रसूलुल्लाह, जिस जगह पे बैठो तो या रसूलुल्लाह का नारा लगाओ। मैंने मौलाना साहब से कहा मौलाना साहब ये कागज क्या दिखला रहे हैं? जैसे ही उन्होंने कागज को निकाला और निकालने के बाद मेरे हाथ में दिया और कहा बाबू ये पढ़ लो। मैंने जैसे ही कागज को देखा और देखने के बाद मैंने कहा हजरत यही तो मसलके आला हजरत है। जो जुमला आ रहा है उसे नोट कर ले। मैंने कहा हजरत यही तो आला हजरत है, आप अपने हाथों को आगे बढ़ाए, मुझे बोसा लेने का मौका दे दिया जाए। हजरत ने कहा क्या समझाना चाहते हो? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जब कोई बंदे मोमिन जब कब्र में जाएगा, जब फरिश्ते सवाल करेंगे मन रब्बों का तेरा रब कौन है, मादीनों का तेरा दीन क्या है, जब फरिश्ते पूछेंगे उसके बारे में क्या ख्याल था, तो कह देना मचल के उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर के काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हजरत ने कहा बाबू समझाना क्या चाहते हो? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया। तो मैंने उस वक्त भी हजरत से कहा था यही कि हजरत जब कोई बंदे मोमिन मुसलमान जब इस रुए जमीन पे दफन हो जाता है ना, फरिश्ते जब उसे सवाल करेंगे कि तुम्हारा रब कौन था, तुम्हारा दीन क्या था, उस मोहम्मद के बारे में क्या कह रहे थे, तो तुम उस वक्त भी नारा लगा देना या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। फरिश्ते कहेंगे ए बंदा तू ये क्या कह रहा है? उस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान कहेगा, उस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान कहेगा मुझे पता नहीं है, मुझसे आगे वाले से पूछ, मुझसे पता नहीं है, मुझसे आगे वाले से पूछ। वो फरिश्ता अहमद रजा के कब्र में जाएगा, अहमद रजा उससे पूछेगा ए अहमद रजा तू भी वही नारा लगा रहा है या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। अहमद रजा उस वक्त कहेंगे जानता तो हूँ लेकिन बतलाऊंगा नहीं,
जानता तो हूँ लेकिन बतलाऊंगा नहीं। आगे वाले से पूछ लो, वो फरिश्ते गरीब नवाज के कब्र अनवर पे जाएंगे और कहेंगे और देखेंगे गरीब नवाज भी यही नारा लगाते होंगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फरिश्ते अर्ज करेंगे, ए गरीब नवाज, मैंने हिंदुस्तान गया था, फला के कब्र पे गया था, वहाँ भी यही नारा लगा था। इमाम अहमद रजा के कब्र भी गया था, वहाँ भी यही नारा लगा था। तो गरीब नवाज इरशाद फरमाते होंगे, गरीब नवाज अर्ज करेंगे, ऐ फरिश्तों जानता तो हूँ लेकिन बतलाऊंगा नहीं। आगे वाले से पूछ, आगे वाले से पूछ। अब वो फरिश्ते बड़े पीर की बारगाह में हाजिर होंगे, बड़े पीर की बारगाह में जैसे हाजिर होंगे, खुतबे रब्बानी इरशाद फरमाएंगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो फरिश्ते अर्ज करेंगे, ऐ अब्दुल कादिर, आखिर ये मामला क्या है? तो अब्दुल कादिर इरशाद फरमाएंगे, मैं जानता तो हूँ लेकिन बतलाऊंगा नहीं, मेरे हुसैन आगे आगे हैं, जाग मेरे हुसैन से पूछ ले। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो फरिश्ते इमाम हुसैन की बारगाह में जाते हैं और जाने के बाद अर्ज करते हैं, हुसैन मैंने फला फला के कब्र पे गया था, या रसूल अल्लाह का नारा लग रहा है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ फरिश्ते तुम किसके चक्कर में हो? वो देखो सामने में मेरा नाना खड़ा है, जाके मेरे नाना से पूछ, जाके मेरे नाना से पूछ ले। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो फरिश्ते रहमतुल्लिल आलमीन की बारगाह में जाएंगे, अर्ज करेंगे, मेरे आका, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मलजा, ऐ मेरे मामा, ऐ रहमतुल्लिल आलमीन, मैंने हुसैन के कब्र पे गया था, या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद है। मैंने अब्दुल कादिर के कब्र पे गया था, या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद है। गरीब नवाज के कब्र पे गया था, या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद है। मेरे आका ये फलसफा बात समझ में नहीं आई। मेरे करीम आका अपनी जेब में हाथ को डालते हैं और जेब से एक कागज का बंडल निकालते हैं और बंडल निकालने के बाद फिजा में लहराते, फरिश्तों ये मेरी उम्मत है, ऐ फरिश्तों ये मेरी उम्मत है, इसे जन्नत दे दिया जाए, इसे मग़फ़िरत कर दिया जाए, इसे रहमत के अनवार से नहा दिया जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहने का माहसल मुझको यही है कि आप जिए तो इश्क़े रसूल में मस्त होकर के जिए और मरे तो भी इश्क़े रसूल का तराना लबों पर सजा के मरे। यही हमारे पास सौदा है, यही हमारे पास दौलत है, वरना हमारे पास कोई ऐसा अमान नहीं है जिस अमान के बुनियाद पे हम रब की बारगाह में फरियाद करेंगे, मौला मेरे पास फला अमान था, इसके बुनियाद पे मुझे जन्नत दे दो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हो सकता है कि उस अमाल में मक्कारी हो, लेकिन या रसूल अल्लाह में मक्कारी नहीं है, या हबीब अल्लाह में गद्दारी नहीं है। जितने भी इश्क़े रसूल में डूब के मरा है, जो भी इश्क़े रसूल में डूब से मरा है, रब इरशाद फरमाता, फरिश्ते ये वो मेरा बंदा है जो मेरे महबूब को दुनिया में भी या रसूल अल्लाह कहता था, सोता था तो या रसूल अल्लाह कहता था, जागता था तो या रसूल अल्लाह कहता था, बैठता था तो या रसूल अल्लाह कहता था। किसी कहने वाले ने क्या ही खूब कहा है कि इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता। अरे सरकार न आते तो सवेरे, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार न आते तो सवेरा नहीं होता। और आका की विलादत पे जो करते हैं चरागा, आंगन में कभी उसके अंधेरा नहीं होता, आंगन में कभी उसके अंधेरा